कहानी की शुरुआत होती है और हमें घने जंगल के बीच से जाते हुए एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसे एक बूढ़ा आदमी ड्राइव कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी मस्ती में सॉन्ग सुनते हुए आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाती है। अब जैसे ही वो आदमी ब्रेक लगाता है तभी खून से सनी हुई एक लड़की जो काफी डरी और सहमी हुई थी वो उसकी गाड़ी के विंडो से आ टकराती है। वो आदमी जल्दी से उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सारा है। वो कुछ दिनों पहले अपनी 5 दोस्तों के साथ जंगल में एक केव एक्सप्लोर करने गई हुई थी, पर उनमें से कोई भी वापस नहीं आई और आज सारा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकली है। अब सवाल ये है कि आखिर सारा और उसकी सारी दोस्तों के साथ उस केव के अंदर क्या हुआ और बाकी लड़कियां कहाँ हैं? अब सारा से मिलने 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, एलन और वेंस। दरअसल सारा और बाकी लापता हो चुकी लड़कियों को ढूंढने का काम ये दोनों ऑफिसर्स कर रहे थे। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सारा को पिछले 2 दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो याद नहीं है, वो सब भूल चुकी है। अब जैसे ही सारा को होश आता है ऑफिसर एलन सारा से सवाल पूछने लगती है, पर सारा साफ मना कर देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ और उसकी फ्रेंड्स कहाँ हैं। पर सारा ऑफिसर से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। हालांकि ऑफिसर एलन को सारा के बारे में सारी जानकारी थी, इसलिए वो सारा से कहती है कि तुम्हारी बेटी 1 साल पहले ही मर चुकी है, मतलब कि सारा को कुछ भी याद नहीं था। उधर हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उस आदमी जिसके गाड़ी से सारा टकराई थी उसके साथ उसी जगह पर जाता है जहां वो मिली थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें सामने एक पुराना सा घर दिखाई देता है और ये वही घर होता है जिसके अंदर सुरंग है, यानी कि वही सुरंग जिसके अंदर सारा अपने दोस्तों के साथ गई थी उसे एक्सप्लोर करने। अब वो पुलिस वाला जिसके पास एक डॉग था वो अपने डॉग को उस घर के अंदर भेजता है, पर काफी देर बीत जाने के बाद भी उसका डॉग बाहर नहीं आता। पर थोड़ी देर बाद जब वो डॉग बाहर निकलता है तो वो डर के मारे भौंकता हुआ वहाँ से भाग जाता है। उधर हॉस्पिटल में ऑफिसर वेंस ऑफिसर एलन से कहते हैं कि हमें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, यानी कि बाकी 5 लड़कियों को ढूंढने के लिए हमें सारा की मदद लेनी होगी क्योंकि सारा को उस केव के अंदर जाने का रास्ता मालूम होगा। अब ऑफिसर सारा को लेकर पहुंच जाते हैं उस केव के पास। वहाँ वो गाड़ी वाला आदमी बताता है कि मेरे दादाजी यहाँ काम किया करते थे। वो जिस कंपनी के साथ काम करते थे उस कंपनी के मालिक को लगा कि अंदर काफी खजाना छुपा हुआ है, इसलिए उस खजाने की तलाश में उन्होंने मेरे दादाजी को अकेले ही नीचे भेज दिया, पर वो वापस लौट कर नहीं आए। लोगों का मानना था कि उन्होंने नर्क का दरवाजा ढूंढ निकाला जिससे शैतान को बहुत गुस्सा आया था। मेरे दादाजी के बाद कोई भी आज तक इसके अंदर नहीं गया। ऑफिसर वेंस वहाँ कुछ केव एक्सपर्ट को भी साथ लाए थे। उस केव की गहराई काफी ज्यादा थी, पर केव के अंदर जाने वाली लिफ्ट अभी भी काम कर रही थी। अब ऑफिसर वेंस और एलन सारा को लेकर उन केव एक्सपर्ट के साथ चले जाते हैं उस केव के अंदर। लिफ्ट के नीचे पहुंचते ही केव एक्सपर्ट डैन सभी से कहता है कि यहाँ नीचे जो मैं कहूँगा सबको वही रूल्स फॉलो करने होंगे। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं गुफा के अंदर जाने के लिए, पर ये देखते हैं कि गुफा के बाहर एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है यहाँ खतरा है, यहाँ से दूर रहो। पर ये लोग उस मैसेज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और उस दरवाजे को तोड़कर गुफा के अंदर चले जाते हैं। कुछ दूर लगातार चलने के बाद एक जगह सारा अचानक डर जाती है, पर वहाँ कुछ नहीं होता। ऑफिसर वेंस सारा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, पर सारा इनकार कर देती है। अब ये सभी जैसे ही आगे बढ़ते हैं इन्हें सामने सारा की एक दोस्त की डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत काफी खराब थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किसी ने नोच कर खा लिया हो। ये देखकर ऑफिसर वेंस सारा से कहते हैं कि 6 लड़कियां यहाँ इस गुफा में आई, सिर्फ एक लड़की जिंदा बाहर निकली, वो भी अपने दोस्त के खून से सनी हुई। तो मुझे बताओ कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। यहाँ सभी ऑफिसर वेंस को शांत कराते हैं और कहते हैं कि हमें बाकी लड़कियों को भी ढूंढना चाहिए, फिर हम किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे। तभी सारा कहती है कि यहाँ हम सब पर हमला हुआ था, यहाँ कुछ है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए,
सारा की बात सुनने के बाद भी वे लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही सभी एक सुरंग के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी सारा को सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि उस सुरंग में उस पर और उसकी दोस्तों पर बहुत सारे भयानक क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। ये सब याद आते ही सारा सभी पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो दोबारा उन खौफनाक दृश्य को नहीं देखना चाहती थी। ऑफिसर वेंस सारा का पीछा करते हैं, पर वो उससे कहीं नहीं मिलती। मगर जैसे ही ऑफिसर वेंस एक जगह रुकते हैं, तभी अचानक उनके सामने एक भयानक क्रिएचर आ जाता है। उस क्रिएचर को देखते ही वेंस जल्दी से अपनी गन निकालकर उस पर शूट करते हैं, पर यहाँ गोली उस क्रिएचर को लगने के बजाय एक पत्थर पर लग जाती है, जिससे कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और उन्हीं पत्थरों के बीच फंस जाती है कैथ। डैन कैथ को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर कैथ का बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो पत्थरों के बीच बुरी तरह से फंस चुकी थी। डैन कैथ से कहता है कि तुम हिम्मत रखो, हम तुम्हें निकालने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। कैथ, जो अपने ग्रुप से काफी दूर हो चुकी थी, वो डैन से कहती है कि मुझे काफी डर लग रहा है। इस पर डैन कहता है डर लगना अच्छी बात है, क्योंकि डर हमें चौकन्ना रखता है और जिंदा भी। और तुम हिम्मत रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब बचे हुए ये तीनों लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर इन्हें वहाँ सारा की एक फ्रेंड का कैमरा मिलता है। ये सभी उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखने लगते हैं। ये उस रिकॉर्डिंग में उन्हीं भयानक क्रिएचर्स को देखते हैं जिन्होंने उन लड़कियों पर हमला किया था। उन क्रिएचर्स को देखकर सभी डर जाते हैं और तभी सच में वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हम एलन को देखते हैं, जो डैन को आवाज लगाने लगती है, पर उसकी आवाज एक क्रिएचर सुन लेता है। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर एलन पर हमला करता है, तभी वहाँ सारा आ जाती है और एलन के मुंह पर हाथ रख देती है और उसे चिल्लाने से साफ मना करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्रिएचर्स देख नहीं सकते पर सुन सकते थे। तभी डैन, जिसने एलन की आवाज सुन ली थी, वो भी एलन को आवाज लगाने लगता है। अब वो क्रिएचर डैन की आवाज सुनते ही उसकी ओर बढ़ता है और फिर डैन पर हमला करके उसे मार डालता है। उधर हमें कैथ को दिखाया जाता है, जो पत्थरों के बीच फंसी हुई थी। हम देखते हैं कि कैथ को भी कुछ क्रिएचर्स नोटिस कर लेते हैं। अब एक क्रिएचर पत्थरों के नीचे से रास्ता बनाकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर कैथ भी किसी तरह ऊपर की ओर एक होल से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो उस होल से बाहर निकलने में सफल भी हो जाती है। फिर वो एक पत्थर गिराकर उस क्रिएचर का सिर कुचल देती है। अब कैथ जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ती है, उसे वहाँ ग्रैग मिलता है। ग्रैग कैथ को बताता है कि डैन मारा जा चुका है। ये सुनकर कैथ काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि डैन उसका बहुत अच्छा दोस्त था और डैन ने उसे कहा था कि वो उसे बचाएगा। अब ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे एक क्रिएचर पड़ जाता है। अब उस क्रिएचर से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से दीवार पर चढ़ जाते हैं। अब उन दोनों को वहाँ ना पाकर वो क्रिएचर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी इनके रेडियो पर ऑफिसर वेंस की कॉल आने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर वहाँ वापस आ जाता है। पर ग्रैग समय रहते उस रेडियो फोन को दूर फेंक देता है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी दोनों बच नहीं पाते, क्योंकि वो क्रिएचर्स दोनों को मार डालते हैं। उधर सारा एलन से कहती है कि हमें पानी के बहाव के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पानी कहीं तो निकलता होगा। पर ये दोनों जैसे ही पानी को पार करके दूसरी ओर जाती है, एलन वहाँ हार मान लेती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि यहाँ से जिंदा बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो अपना फोन बाहर निकालती है और अपनी बेटी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी इंसान बनो और हमेशा दूसरों की मदद करो। ये सुनकर सारा को अपनी बेटी की याद आ जाती है, जिसकी 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। सारा एलन से कहती है कि तुमने जो कुछ भी अभी कहा वो उससे मिलकर कहना, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं। अब दोनों एक पतले से सुरंग के रास्ते आगे बढ़ती हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद सारा को सामने एक क्रिएचर दिख जाता है।
है उसी सुरंग के अंदर। उस क्रिएचर को देखकर सारा काफी डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि गुफा काफी संकरी है जिस कारण वो वापस नहीं लौट सकती। तभी सारा को अपने और उस क्रिएचर के बीच में एक बड़ा सा होल नजर आता है। उस होल से एक चूहा निकलता है और उसकी ओर आने लगता है। उस चूहे को देखकर सारा नहीं डरती और शांत रहती है, मगर एलन चूहे को देखकर डर जाती है और जोर से चिल्ला देती है। एलन की आवाज सुनकर वो क्रिएचर उनकी ओर तेजी से आने लगता है। सारा के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो आगे बने उस होल की ओर जल्दी से बढ़ने लगती है। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर दोनों को अपना शिकार बना लेता, दोनों जल्दी से उस होल में गिर जाती है। वो दोनों जहाँ गिरती है वहाँ काफी गंदा पानी होता है। तभी वो क्रिएचर भी पानी में आ गिरता है जिसे दोनों मिलकर मार डालती है। एलन नोटिस करती है कि उस पानी में अजीब सा कुछ तैर रहा है और वहाँ काफी बदबू भी है। तभी उनकी नजर एक क्रिएचर पर जाती है जो ऊपर से उस पानी में टॉयलेट कर रहा था। ये देखकर जल्दी से वो दोनों उस पानी से बाहर निकल जाती है। उधर हमें ऑफिसर वेंस को दिखाया जाता है जो सभी को ढूंढ रहा था। तभी एक क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर उस पर हमला करता तभी पीछे से कोई आता है और उस क्रिएचर को मार डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि वेंस को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सारा की एक फ्रेंड जूनो थी जो जिंदा थी। वेंस जूनो से कहता है कि हम तुम्हें ही ढूंढने आए हैं, सारा भी हमारे साथ आई है। पर जूनो वेंस को कोई जवाब नहीं देती और उसे अपने पीछे चलने को कहती है। कुछ आगे चलने पर इन्हें सामने कुछ क्रिएचर्स मिलते हैं। ऑफिसर वेंस जूनो से पूछते हैं आखिर ये क्या मुसीबत है। जूनो कहती है ये मौत है। उधर हमें सारा और एलन को दिखाया जाता है। एलन सारा से पूछती है कि आखिर तुम लोग इस नर्क में क्यों आई। सारा कहती है हमें जूनो लेकर आई थी क्योंकि वो इस जगह को अपना नाम देना चाहती थी। वो काफी सेल्फिश थी क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए मेरी दोस्त बेथ को उन क्रिएचर्स के सामने छोड़ दिया था और आखिर में मैंने भी उसके साथ यही किया। अब ये लोग जैसे ही आगे बढ़ती हैं, सारा की मुलाकात जूनो से होती है जो सामने से आ रही थी। सारा को देखते ही जूनो उस पर हमला कर देती है। अब इससे पहले कि जूनो सारा को मार डालती तभी एलन जूनो को रोकती है और कहती है कि हम तुम्हें ही ढूंढने यहाँ आए हैं। सारा हमें यहाँ लेकर आई है तुम्हारी मदद के लिए। सारा तुम्हारी दोस्त है। ये सुनने के बाद जूनो रुक जाती है और सभी से कहती है कि मैंने देखा है कि ये सारे शैतान जमीन पर जाकर शिकार करते हैं, मतलब कि अगर हम उनका पीछा करें तो ऊपर जाने का रास्ता हमें मिल जाएगा। तो अगर तुम लोगों को जिंदा बचना है तो मेरे पीछे आओ। पर यहाँ सारा जूनो के साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता था तो तुम अब तक यहाँ क्या कर रही थी। जूनो कहती है कि मेरे पास टॉर्च नहीं था और ना ही कोई हथियार। इतना कहने के बाद भी सारा को जूनो पर भरोसा नहीं होता, पर ऑफिसर वेंस को जूनो पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो सारा के हाथ में हथकड़ी लगा देता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये सभी पत्थरों से बने हुए एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं। सभी सही सलामत उस ओर चले जाते हैं, मगर ऑफिसर वेंस जो सबसे पीछे था वो जैसे ही आगे बढ़ता है एक पत्थर खिसक जाता है और वेंस पहाड़ी से नीचे लटक जाता है। पर वो नीचे नहीं गिरता क्योंकि उसने सारा को अपने हाथ की हथकड़ी से लॉक कर लिया था। तभी नीचे से बहुत सारे क्रिएचर्स वेंस की चिल्लाने की आवाज सुनकर ऊपर आने लगते हैं। ये देखकर जूनो जल्दी से उस हथकड़ी को काट देती है, जिसके बाद वेंस क्रिएचर से भरे हुए उस खाई में गिर जाता है और वो मारा जाता है। यहाँ अगर जूनो ऐसा नहीं करती तो वेंस के साथ वो सब भी मारी जाती। अब ये तीनों वहाँ से आगे बढ़ती हैं। लगातार आगे बढ़ते हुए इन्हें उस केव से बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है, मगर इनके सामने होते हैं बहुत सारे क्रिएचर्स जो बैठकर वहाँ जानवरों और इंसानों के मांस को खा रहे थे। पर फिर भी तीनों हिम्मत दिखाकर धीरे धीरे बिना आवाज किए उन क्रिएचर्स के बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगती है। मगर जूनो के पैर में चोट लगे होने के कारण एक जगह वो लड़खड़ा जाती है, जिसकी आवाज सुनकर उन क्रिएचर्स को वहाँ उनकी होने का एहसास हो जाता है। जिसके बाद वो सभी क्रिएचर्स उन तीनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये तीनों बहादुरी से उन क्रिएचर्स से लड़ती है। इसी दौरान एक क्रिएचर जूनो पर हमला कर देता है। वो क्रिएचर जूनो को जकड़ लेता है। ये देखकर सारा जल्दी से जूनो की मदद करने के लिए आती है, पर तभी वो क्रिएचर जूनो के पेट को फाड़ देता है। इसके बाद वो क्रिएचर सारा पर भी हमला करता है, पर सारा और जूनो मिलकर उस क्रिएचर को खत्म कर देती है। जूनो की हालत काफी खराब थी, मतलब कि वो अपनी आखिरी सांस
ले रही थी। इसी दौरान वो सारा से कहती है, मैंने जो कुछ भी किया तुम प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। ये कहते ही जूनो की मृत्यु हो जाती है। अपनी आखिरी दोस्त को खोने के बाद सारा काफी रोती है। तभी एलन को गुफा के अंदर से बहुत सारे क्रिएचर्स के आने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो सारा से कहती है कि सारा, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ये कहकर जैसे ही एलन पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स आ चुके हैं। अब जैसे ही वो क्रिएचर्स एलन पर हमला करने वाले होते हैं, तभी सारा जोर से चिल्लाती है। उसके बाद वो सारे क्रिएचर्स सारा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सारा ने अपनी बेटी को 1 साल पहले ही खो दिया था, यानी कि उसके पास जिंदा रहने का कोई रीजन नहीं था। मगर वो जानती थी कि एलन की बेटी है जो घर पर उसका इंतजार कर रही है। मतलब कि सारा ने एलन की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी ताकि वो अपनी बेटी से मिल पाए। अब एलन किसी तरह रेंगते हुए उस केव से बाहर निकल जाती है और भागकर कुछ दूर जाती है। फिर वो अपने फोन से मदद के लिए कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर तभी पीछे से कोई एलन के सिर पर जोरदार हमला कर देता है, जिसके कारण एलन गिरकर बेहोश हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने सारा को बचाया था। अब वो आदमी एलन को घसीटता हुआ उसी केव के होल तक ले जाता है, जिसके बाद हम उस केव से उन क्रिएचर्स को एलन की ओर आते हुए देखते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।